हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज चल रही है CTET अगस्त 2023 CDP की जो सीरीज चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज चल रही है उसकी आज क्लास नंबर 53 है। इसमें जो है आज हम पढ़ेंगे जो व्यक्तित्व के प्रकार जो हमारे चल रहे थे वो हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है AK लर्निंग वर्ल्ड को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को जो व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप्स में और आप भेज दिए, जिससे उनके भी मदद हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में भी मदद हो सके। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने जो है चाइल्ड डेवलपमेंट वाला टॉपिक यानी बाल विकास वाला टॉपिक पढ़ लिया है, और लर्निंग यानी अधिगम वाला टॉपिक हो गया है, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस वाला टॉपिक हो गया है, और अब जो व्यक्तित्व है व्यक्तित्व के प्रकार चल रहे हैं। व्यक्तित्व का इंट्रोडक्शन हो गया है, व्यक्तित्व की परिभाषा हो गई है, तो व्यक्तित्व के प्रकार चल रहे हैं। तो इसके बारे में शुरुआत करते हैं। आज जो कपिल मुनि द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए हैं, 5वां पॉइंट है, तो उसके बारे में देखते हैं। भारतीय दर्शन या सांख्य दर्शन के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं वो मुख्य रूप से 3 बताए गए हैं। किसके अनुसार? कपिल मुनि के अनुसार। एक बार देख लेता हूँ, मैं वीडियो चल रही है। हाँ, किसके अनुसार? भारतीय दर्शन या सांख्य दर्शन के अनुसार जो किसके व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं, वो 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया गया है। वो किसने दिया था? कपिल मुनि ने। किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था। पहला है सतोगुणी, दूसरा है रजोगुणी और तीसरा है तमोगुणी। तो शुरुआत करते हैं। पहला देखते हैं सतोगुणी। सतोगुणी वो होते हैं जो बिल्कुल आदर्श प्रवृत्ति के होते हैं, जो बिल्कुल अहिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जो बिल्कुल कहने का मतलब संत प्रवृत्ति के जो होते हैं, जो धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनको कहते हैं सतोगुणी। कैसे? सतोगुणी जो सदाचारी है, जो अच्छा काम करने, अच्छे आचार करने वाले, यानी अच्छा व्यवहार करने वाले, धार्मिक जो होते हैं, सहिष्णु जो होते हैं, अच्छी तरह से जो हिंसा के विरोधी होते हैं, सहिष्णु होते हैं, दूसरों का भला चाहने वाले जो होते हैं, वो मुख्य रूप से जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो सतोगुणी होते हैं। उसमें उदाहरण कौन से? उदाहरण अलग अलग है। जो उदाहरण के तौर पे आप बहुत सारे देख सकते हैं। सतोगुणी में कौन है? जो भी हमारे जो संत आते हैं, साधु संत जो आते हैं, वो सभी इसमें आते हैं। और दूसरा कौन सा है? रजोगुणी। कौन सा है? रजोगुणी। रजोगुणी में वो आते हैं वीर, साहसी, रक्षक, प्रजावत्सल, शासक। इसमें वो आते हैं जो प्रजा की रक्षा, जो इसमें वो आते हैं जो लीडर टाइप जो होते हैं, जो रक्षा करने वाले जो होते हैं, रक्षक जो होते हैं, वो आते हैं। कहने का मतलब जैसे राजा है तो ऐसा राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, उनमें ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री जो किसका भला चाहता है? प्रजा का भला चाहता है। ऐसा प्रधानमंत्री जो देश का भला चाहता है, जो देश के भले के कार्य करता है, देश की रक्षा के लिए कार्य करता है, तो वो सारी उसमें आएंगे। जो साहसी होता है, जो रक्षक होता है, अपने परिवार की रक्षा करता है, किसी भी जो बाहरी आक्रमण से, शारीरिक आक्रमण, मानसिक आक्रमण जो होते हैं, वो उनसे रक्षा करता है, उनको क्या कहते हैं? रजोगुणी कहते हैं। तीसरा है तमोगुणी। अंधकार प्रिय, प्रमादी, आलसी, झगड़ालू। कौन है? अंधकार प्रिय, प्रमादी, आलसी और झगड़ालू। इसका मतलब ये है तमोगुणी वो होते हैं जो कामचोर प्रवृत्ति के होते हैं। कौन होते हैं? जो कामचोर प्रवृत्ति के, कोई काम नहीं करना चाहते, आराम करना चाहते हैं। अंधकार प्रिय जो अंधेरे में बैठे रहते हैं आराम से, और क्या करते हैं? आलसी प्रकृति होते हैं, कुछ काम नहीं, घर में बैठे रहते हैं, और क्या होते हैं? बस उनको ये चाहिए, मेरे सामने खाना ला के रख दो, मैं खा लूँगा, मैं आराम से ऐश करूँगा। वाले जो प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। जो झगड़ालू होते हैं, उनको थोड़ा सा कुछ कह दे तो गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो मेरे हिसाब से रहूँगा। ऐसे जो होते हैं वो होते हैं, कौन होते हैं? तमोगुणी होते हैं। तो अगर एक लाइन में समझे तो सतोगुणी जो सत्य धर्म में जो विश्वास रखते हैं। रजोगुणी जो कार्य करने में विश्वास करते हैं। वीर जो होते हैं, रक्षक जो होते हैं, वो होते हैं। तमोगुणी जो अंधकार प्रिय, आलसी जो होते हैं, जो कोई कामचोर प्रवृत्ति के होते हैं, वो होते हैं तमोगुणी होते हैं। क्या होते हैं? तमोगुणी होते हैं। तम यानी काला होता है, तो अंधकार प्रिय समझ में गए होंगे आप। तो अब दूसरा क्या है? आधुनिक यानी जो अभी जो चल रहा है पाश्चात्य दर्शन जो पश्चिम में कौन है? अमेरिका यानी USA है, अलग अलग जो पश्चिम जो देश है उनके यूरोप जो है, उनके अनुसार जो चलता है आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के अनुसार जो भावशील। पहला क्या है? भावशील वो होते हैं जो भावुक प्रवृत्ति होते हैं, जो थोड़ा सा उनको कुछ कह दे तो भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। जो भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, थोड़ा सा उनको कोई अच्छी बात हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो भावशील प्रवृत्ति होते हैं। वो क्या होते हैं? बात पर क्या होते हैं? भावुक हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? सदा दुखी रहते हैं। कोई भी छोटी मोटी बात कह देता है, दुख हो जाता है। कोई भी छोटी मोटी बात कहेगा, दुख हो जाएंगे, बार बार दुखी पे दुखी होंगे, तो वो क्या होंगे? भावशील प्रवृत्ति के होंगे। क्या होंगे? भावशील प्रवृत्ति के होंगे। दूसरा कौन सा है? कर्मशील।
कर्मशील जो कार्य करने में विश्वास रखते हैं। कौन है? कर्मठ होते हैं। कर्मठ यानी कार्य करने में विश्वास रखते हैं, अपना अच्छी तरह से कोई भी कार्य जो अच्छी तरह से करते हैं। और अंतिम रूप से सुखी। अंतिम रूप से सुखी मतलब जो है कार्य करते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, मेहनत करके कोई भी सफलता प्राप्त करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, समस्या को हल करते हैं, और अंतिम रूप से उस समस्या को हल करके या लक्ष्य को प्राप्त करके वो सुख प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कर्मशील उनको कहते हैं। जैसे बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, जैसे सीटेट, रीट, जब कोई जॉब लग जाता है, गवर्नमेंट जॉब या दूसरी जॉब लग जाता है, तो पहले वो मेहनत करता है। वो जो कर्मठ होता है यानी वो क्या होता है? कर्मशील होता है, कर्मठ होता है, पहले वो कार्य करता है और फिर बाद में जब वो आखिरकार वो जब नौकरी लग जाता है, वो अंत में सुखी, अपना सुख का अनुभव करता है। तीसरा क्या है? विचारशील। विचारशील वो होते हैं जो वैचारिक प्रवृत्ति होते हैं, जो वैचारिक, वो सोचते हैं कि यार कोई किसी ने कुछ कह दिया तो यार अपन दुख क्यों होए, दुख से अपने कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई किसी ने कोई रास्ते में जाते हुए कोई गाड़ी है, उसके टायर अपना उसका जो थोड़ी सी गाड़ी अड़ गई, अपने ज़्यादा लगी नहीं, पर अपन को गुस्सा आ जाता है बहुत बार कि यार क्या है, गाड़ी उड़ा दी, यूँ दिख नहीं रहा, यूँ अपना बहुत सारा टाइम अपन टेंशन में ले लेते हैं। या अपन को कोई कुछ कह देता है तो अपन पूरे दिन टेंशन में होते हैं। तो ये वैसे नहीं होते, कोई कुछ कह देता है तो कहने दो, जब का जब देखा जाएगा। अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? कोई कुछ कह दे, कोई कुछ किसी बात को गुस्सा आ जाता है तो भी सोचते यार गुस्सा होने से मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, तो आराम से खुश रहो। तो ये क्या वैचारिक प्रवृत्ति होती है कि यार टेंशन नहीं लेनी है, कुल मिला के टेंशन नहीं लेनी है। और क्या, कोई भी कार्य करना है तो कार्य करो, और किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है कि कोई कुछ गलत कह रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, कोई अच्छी बात बता रहा है तो उस पर ध्यान देना। तो वो वाले होते हैं। तो वो क्या होते हैं? सदा सुखी होते हैं। क्या होते हैं? सदा हमेशा सुख रहते हैं, यानी खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। कोई टेंशन नहीं लेती है कि यार किसी ने कुछ कह दिया तो यूँ नहीं कि पूरे दिन टेंशन, पूरे महीने टेंशन, पूरे साल भर टेंशन, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा खुश रहते हैं, जो वो क्या होते हैं? विचारशील प्रवृत्ति के होते हैं। एक बार देख लेते हैं, वीडियो चल रही है, चल रही है। अब कौन सा है? सातवां कौन सा? यूंग या जुंग के अनुसार। ये बहुत बार आता है। क्या आता है? बहुत बार आता है। तो इसको एक इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। किस क्या लगा दीजिए? इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। ये बहुत बार आता है। यूंग या जुंग के जो अनुसार जो है, ये किनके शिष्य थे? ये फ्राइड के शिष्य थे। कौन? सिगमंड फ्राइड, जो मनोविश्लेषणवादी या मनोलिंगिंगवादी जो होते हैं, वो यही है। कौन है? सिगमंड फ्राइड। उनके ये शिष्य थे। क्या है? इन्होंने क्या मुख्य रूप से जो बताया, इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। मुख्य रूप से इन्होंने कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। अगर 3 आपके ऑप्शन में आ जाए कि 3 प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए, तो अगर जूंग के अनुसार तो क्या है? 2 प्रकार ही है। फिर अगला वाला जो प्रकार था, इन्होंने नहीं बताया। इनके जो शिष्य थे नामेन व याकोर, उन्होंने बताया था। तो अंतर्मुखी कौन होते हैं? अंतर्मुखी जो होते हैं एकांत प्रिय, हमेशा अकेला जो रहना पसंद करते हैं। वो निराशावादी, जो निराशावादी जो होते हैं, वो शांत स्वभाव में शांत रहते हैं। ये जो इन्होंने जो प्रकार बताए, ये इनके अनुसार सही है। बहुत सारे क्या होते हैं जो एकांत प्रिय होते हैं, वो निराशावादी नहीं होते। बहुत सारे आशावादी भी होते हैं कि एकांत इसलिए धारण करते हैं क्योंकि कोई कार्य अच्छे, किसी कार्य की लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इसलिए क्या है कि इनके अनुसार जो है वो निराशावादी होते हैं। तो इनके अनुसार क्या है? अंतर्मुखी एकांत प्रिय होते हैं, निराशावादी होते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं। दूसरा कौन सा बताया इन्होंने? बहिर्मुखी। कौन सा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार बताया एक और, जो आशामुखी, जिनमें आशा होती है, आशा भरपूर होती है। सामाजिक होते हैं, यानी जो समाज से रिलेटेड होते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, समाज का कार्य करते हैं, समाज के कार्यों में हिस्सा लेते हैं, समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं, वो है। और विनोद प्रिय, जिनमें जो क्या है मुख्य रूप से जो क्या होते हैं? विनोद प्रिय यानी प्यार से जो बातें करते हैं, हमेशा कोई बात प्यार से करेंगे, किसी भी कार्य को करेंगे प्यार से करेंगे, अच्छे से करेंगे, मतलब कोई गुस्से में आके कोई कार्य नहीं करते हैं। तो मुख्य रूप से उन्होंने 2 प्रकार बताए। अब तीसरा जो बताया, जुंग ने मुख्य रूप से 2 वर्गीकरण किए। मैंने सही बताया, 2 वर्गीकरण दिए, लेकिन उनके शिष्य नामेन व याकोर, कौन है? नामेन और याकोर ने तीसरा वर्गीकरण दिया, जो दोनों का मिश्रण था। किसका? दोनों का, यानी अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण जो था, वो क्या था? उभयमुखी था। उन्होंने क्या बताया? जिन व्यक्तियों में दोनों विशेषताएं पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? उभयमुखी कहलाते हैं। यानी जिनमें जो एकांत प्रिय भी होते हैं, कभी कभी एकांत में भी काम, अगर जरूरी कार्य होता है तो एकांत प्रिय भी होते हैं। कभी टेंशन होती है, कोई भी कार्य होता है, एकांत प्रिय भी होते हैं, एकांत में भी जाते हैं। कभी कभी वो क्या है? सामाजिक कार्य भी करते हैं। यानी दोनों का जो मिश्रण होता है वो उभयमुखी है। तो इन्होंने नामेन व याकोर ने उभयमुखी प्रकार बताया। अब मुख्य रूप से आज तो 7 प्रकार हो गए व्यक्तित्व के। अब जो मेरे जो व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक छोटा सा छूट रहा था, जो टर्मिनल वर्ड्स,
और बेसल वर्ष वाला वो वाला बता देता हूँ। देखो बेसल वर्ष वो होता है बालक अपनी आयु व उससे ज़्यादा स्तर के प्रश्न हल करता है तो वह उसका बेसल वर्ष कहलाता है। बेसल वर्ष या बेसल आयु। इन्होंने बताया कि कोई किसी बालक की बुद्धि लब्धि जो है या किसी बालक की बुद्धि लब्धि जो है उसकी वास्तविक जो उम्र है यानी डेट ऑफ बर्थ से जो उम्र है उसके बराबर है या उससे ज़्यादा उसकी बुद्धि लब्धि है। कहने का मतलब उससे उसकी उम्र यानी उसकी उम्र जो वास्तविक उम्र यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ से यानी उसकी वास्तविक जन्म तारीख से उसकी अगर बुद्धि लब्धि है उसके बराबर है या उससे ज़्यादा बुद्धि लब्धि है तो वो कौन सा वर्ष उसकी आयु कौन सी कहलाती है, वो ज़्यादा आयु है या उसके बराबर है तो वो क्या बेसल आयु या बेसल वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? बेसल आयु या बेसल वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसल आयु या बेसल वर्ष कहलाता है। या एक तरह से आप समझो तो इसके अनुसार जो मैंने लिखा है, कोई बालक जो है अपनी उम्र के स्तर के जो प्रश्न होते हैं, जो जैसे कोई बालक 12 साल का है तो वो कौन सी 6ठी 7वीं के यानी 6th 7th के जो क्वेश्चन हल कर लेता है तो अपनी उम्र के अनुसार जो प्रश्न हल कर लेता है वो अपनी उम्र से ज़्यादा यानी जो कोई 12 वर्ष का बालक है वो 10th क्लास की जो है क्वेश्चन वो भी हल कर रहा है तो क्या है वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी क्या कहलाती है? बेसल वर्ष या बेसल आयु कहलाती है। अब टर्मिनल वर्ष या टर्मिनल आयु, आप इसको जो मैं उदाहरण बोल रहा हूँ आप लिख भी सकते हैं आपको याद रखने के लिए। टर्मिनल वर्ष या टर्मिनल आयु से कम स्तर के प्रश्न हल करने वाले बालक की आयु टर्मिनल आयु या टर्मिनल वर्ष कहलाता है। यानी कहने का मतलब जो है बालक की जो जन्म तारीख या डेट ऑफ बर्थ से जो आयु है उससे कम जो बुद्धि लब्धि के जो बालक होते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी 12 वर्ष का उसकी वास्तविक आयु यानी डेट ऑफ बर्थ से उसकी आयु है लेकिन उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो वो उसकी क्या कहलाती है? टर्मिनल आयु या टर्मिनल वर्ष कहलाती है। या दूसरी तरह से आप समझो तो कोई जो 10 वर्ष का बालक है वो क्या है 8 वर्ष के बालक के जो समान जो प्रश्न है वो हल कर पाता है, उससे जैसे 10 वर्ष के बालक के समान जो प्रश्न होते हैं 10 वर्ष के बालक के जो प्रश्न होते हैं वो हल नहीं कर पाता। जैसे कोई 10 वर्ष का बालक है तो वो 4th क्लास के क्वेश्चन हल नहीं कर पाता है बल्कि वो 3rd 2nd 1st क्लास के जो क्वेश्चन के हल कर लेता है तो वो उसकी क्या कहलाती है? टर्मिनल आयु। यानी वो उसकी उम्र के अनुसार उसके उम्र के स्तर के अनुसार जो प्रश्न हल कर नहीं पा रहा है तो वो उसकी क्या कहलाती है? टर्मिनल आयु या टर्मिनल वर्ष कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके जो साथी है उसकी मदद हो सके। कुछ 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगते हैं आपके ग्रुप्स में, आपके व्हाट्सएप पे जिनमें भेजिए, और जिनका भी मदद हो सके वो मदद हो जाएगी। जो पढ़ के CTET का जो एग्ज़ाम है, बाकी जो TET एग्ज़ाम वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो, और इस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सकेगी AK लर्निंग वर्ल्ड। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और लास्ट में बोलता हूं कि कोशिश कर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हो अब तक कोशिश करते रहिए। और लास्ट में जो लाइन है, जो ठान लिया तो जीत है, और अगर मान लिया तो हार कभी नहीं माननी है, हमेशा कोशिश करती रहनी है जब तक सफल ना हो। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।